मेरा नाम है झिलमिल और आज से हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है बर्निंग इश्यूज रिलेटेड। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है वन रैंक वन पेंशन स्कीम। ये स्कीम क्या है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से ये इम्पॉर्टेंट है, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग का ऑप्शनल पब है तो आप लोग को किधर भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पबएडपीडिया करंट अफेयर्स मैगजीन जो है वो आप परचेज कर सकते हो, जिसमें हर एक टर्म जो है वो बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताया गया है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके परचेज कर सकते हो और जो पबएड है वहाँ पे आप अपनी मास्टरी गेन कर सकते हो। तो मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक अगेन, दैट इज वन रैंक वन पेंशन स्कीम। सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोर देन 42,700 करोड़ रुपीस जो है वो डिसबर्स किया है टू द एक्स सर्विसमैन एंड 20.6 लाख रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल जो है उनको ये अमाउंट जो है वो डिसबर्स किया है इस स्कीम के तहत, जिसका नाम है वन रैंक वन पेंशन स्कीम। तो जिसकी वजह से बहुत सारे जो एक्स सर्विसमैन थे वो बहुत उन्होंने अपना ग्रैटिट्यूड जो है वो प्रकाश किया है टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, टुवर्ड मोदी सरकार। जो उन्होंने वादा किया था सरकार ने 5 साल पहले, उन्होंने वो बाकायदा निभाया है। तो OROP क्या है, इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सबसे पहले तो जस्ट अ सेक, मान लीजिए एक कॉलोनियल रैंक का ऑफिसर है जिन्होंने बड़ी शिद्दत से अपना टेन्योर जो है 65 इयर्स वो कंप्लीट किया है इन 2019। ठीक है, 2019 में उन्होंने अपना 65 इयर्स बाकायदा बड़ी शिद्दत से करा है और उनका रिटायरमेंट हो गया। तो रिटायरमेंट के बाद इनका पेंशन होता है फॉर एग्जाम्पल 45,000। 45,000 इनको पेंशन मिलता है हर महीने रिटायरमेंट के बाद। दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कॉलोनियल है, जस्ट अ सेक, एक कॉलोनियल है, दिस इज इन द ईयर 2011। वही कॉलोनियल है, इन्होंने भी पूरी शिद्दत से 65 इयर्स तक सर्विस किया है, इनका भी बहुत अच्छी तरह से रिटायरमेंट हुआ है, वो भी कॉलोनियल रैंक की ही है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद इनको पेंशन मिलता है ओनली 25,000। मतलब 2019 में जो बंदा रिटायर हुआ उसको मिला 45,000 और 2011 में जो बंदा रिटायर हुआ उसको मिला 25,000। सेम रैंक, सेम लेंथ ऑफ पीरियड। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता था OROP से पहले। तो इस तरह के चीज़ों को मतलब बैलेंस करने के लिए मोदी सरकार जो है उन्होंने 5 साल पहले ये वादा किया था कि जिनको ये पैसे कम मिल रहे हैं, मतलब इस केस में 2011 वाला ये जो कॉलोनियल है जिसको ये पैसे कम मिल रहे हैं उनको हम भरपाई करेंगे, उनको हम पैसे देंगे और उनको तब से बराबर पैसे मिलेगा जो कि अपने 2019 वाले को मिल रहा है। ये है बेसिकली वन रैंक वन पेंशन स्कीम। एक स्कीम, एक रैंक पे जो जिसको जो पेंशन मिलता है वो ईयर्स डिफरेंस नहीं करता, चाहे कितने भी पे कमीशन चेंज क्यों ना हो। जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में पे कमीशन लगता है। अभी 7th पे कमीशन हो गया है, जिसके तहत सैलरीज में जो है वो हाइक होती है और पेंशन में भी हाइक होती है। लेकिन ये जो पेंशन है उस पे पे कमीशंस का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इतना, ऐसा मोदी सरकार ने बताया गया है। OROP means the payment of the same pension to military officers for the same rank for the same length of service irrespective of the date of retirement। तो डेट यहाँ पे मैटर नहीं करता है। 2011 में अगर एक कॉलोनियल को जितनी मिलता, मतलब 2019 में जितनी मिलता है 2011 में भी उतना ही मिलेगा उसी रैंक के ऑफिसर को। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो बेनिफिशियरीज है, जितना अमाउंट 40,000 करोड़ का जो अमाउंट डिसबर्स किया गया है उसमें से सबसे हाईएस्ट पैसे किनको मिले हैं? उत्तर प्रदेश और पंजाब के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बेनिफिशियरीज जो है वो है, उनको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पैसे मिले हैं क्योंकि एक्स सर्विसमैन उस दौरान उन्हीं के एरिया से रिटायर हुए थे।
Armed force personnel who had retired till 30 June 2014 are covered under it. तो यहाँ पे डेट दिया गया है जो आर्म फोर्स प्रोफेशनल जो थे जो रिटायर हुए थे टिल 30 जून 2014 उनको कवर किया गया है। तो 30 जून 2014 तक जो भी आर्म फोर्स रिटायर हुए थे उनको पूरा डिसबर्स्ड जो है वो किया जाएगा टिल द प्रेजेंट। अभी जो चल रहा है वो इस डेट तक जो भी रिटायर हुए हैं उनको वो पैसे दिए जाएंगे। और यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज जो थे वो उत्तर प्रदेश और पंजाब को मिला है। अब एक और क्वेश्चन जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ऐसा करने के लिए कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था, दैट इज कोशियारी कमेटी। कोशियारी कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर ही सरकार ने इस तरह का स्कीम बनाया है या फिर पास किया है ये बिल। The implementation of the scheme was based on the recommendation of the Koshiyari Committee, which was a 10-member all-party parliamentary panel formed under the chairmanship of Bhagat Singh Koshiyari। ये है भगत सिंह कोश्यारी, इन्हीं के अंतर्गत ये कोश्यारी कमेटी बना था जिसके स्ट्रगल की वजह से ये बिल, ये जो स्कीम है वो पास हुआ है और बहुत सारे एक्स सर्विसमैन को बेनिफिट हुआ है। तो ये है हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।